नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। रूस और यूक्रेन युद्ध से हिमाचल के धागा उद्योग पर संकट, नई भर्ती पर लगी रोक, 30% स्टाफ खत्म। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच छिड़े युद्ध के चलते देश के धागा मिलों से होने वाले उत्पादन का निर्यात 35% कम हो गया है। इसका असर हिमाचल के धागा मिलों पर भी पड़ा है। देश की 30% धागा मिलें बंद हो चुकी हैं। अब धागा मिलें अपनी आय बढ़ाने और मिलों को चालू रखने के लिए घरेलू उत्पादन ज्यादा कर रही है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हिमाचल के धागा मिलों में उत्पादन कम होने से नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में बिरला टेक्सटाइल, वर्धमान दीपक स्पिनिंग मिल, विंसम टेक्सटाइल, सिद्धार्था बीपीएल, सारा टेक्सटाइल मिलें काम कर रही है। एक धागा मिल जीपीआई टेक्सटाइल बंद हो गई है, जिसमें करीब 10,000 कामगार थे। वर्तमान में जो भी धागा मिलें काम कर रही है वह केवल घरेलू उत्पादन कर रही है, निर्यात करने के लिए उत्पादन नहीं हो रहा है। बुझ गया घर का इकलौता चिराग, नगरोटा सूर्या से शादी से लौट रहे युवक हादसे का शिकार। सूर्या लंच मार्ग पर स्पेल के पास एक गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है। युवक शादी समारोह के बाद अपने घर की ओर जा रहे थे। मृतक युवक मां बाप का इकलौता बेटा था। हादसा शुक्रवार देर रात वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल के पास पेश आया। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिसमें 22 वर्षीय चालक राजेंद्र सिंह उर्फ दीपक पुत्र गगन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 23 वर्षीय गुलशन कुमार पुत्र कश्मीर सिंह घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद टांडा अस्पताल भेज दिया गया है। हादसा इतना भयानक था कि चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में ऑपरेशन लोटस, सीएम सुक्खू ने समोसा पॉलिटिक्स पर सुनाई खरी खरी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे समोसे विवाद को छेड़ते हुए मुख्यमंत्री ने प्रेसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर है या विकास पर या फिर महिलाओं के सम्मान पर। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सच का सामना हमेशा झूठ से सामना होता रहा है। सच झूठ से कई बार टकराता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस चलाया गया था। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव युवाओं को रोजगार और किसानों के सम्मान के मुद्दों पर होना चाहिए। हमारा नारा है कि इस देश की संस्कृति में ना कोई कटता है ना कोई बढ़ता है। कोई राजनीतिक दल इस दल को नहीं बांट सकता है, कोई नेता इस देश को नहीं काट सकता। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत। हिमाचल हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु घटाने की इरादे को ठहराया गैर कानूनी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति करने के प्रदेश सरकार के इरादे को गैर कानूनी ठहराया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा इस बाबत दिए गए निर्णय को दोहराते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे 10 मई 2001 से पहले या 10 मई 2001 के बाद नौकरी में लगा हो, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा सेवा जारी रखने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नारू देवी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के सरकार के इरादे को गलत माना और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को उस महीने के अंतिम दिन तक सेवा जारी रखने की अनुमति दे जिसमें वह सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाए। नशे पर कड़े प्रहार की तैयारी। सीएम बोले ड्रग्स के खिलाफ आईजी की अगुवाई में बनाएंगे नया विंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को डीसीएसपी सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपने अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे पर कड़े प्रहार की तैयारी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि एपीआर के लिए नए प्रदर्शन आधारित नियम बनाए हैं। पिछली वर्णनात्मक ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में अधिकारी मूल्यांकन के लिए अब संख्यात्मक ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुन्नी के डडेवग में वाहन दुर्घटनाग्रस्त मां की मौत, बेटे सहित 3 घायल। शिमला जिले के सुन्नी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत डडेवग में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 4 लोगों में से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी लाया गया है। हादसे में मारी गई महिला, बेटा और 2 सगी बहनें इसमें घायल हुई है। पुलिस के अनुसार सुन्नी पुलिस थाना को सूचना मिली है कि गाड़ी नंबर HP 51A 1329 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो डडेवग के नजदीक एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त पाई गई है। हिमाचल में बड़ी ठंड, 5 डिग्री तक गिरा अधिकतम तापमान। इन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। हिमाचल में मौसम में आए बदलाव से ठंड बढ़ गई है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। शुक्रवार को प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक भी नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जिला सिरमौर के धुलाकुआं में 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंडी और बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले एक सप्ताह तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी आने के आसार जताए गए हैं। जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को बड़ा फैसला, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पैसा देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने को बजट मुहैया करवाया है और अब आबकारी कराधान विभाग सॉफ्टवेयर की मदद से जीएसटी पंजीकरण करवाने वाली कंपनियों के आधार कार्ड की पहचान करेगा। हिमाचल में आधार ऑथेंटिकेशन के बगैर जीएसटी नंबर पंजीकृत नहीं होगा। आगामी 2 महीनों में सॉफ्टवेयर की खरीद हो जाएगी और इसके बाद आधार विभाग हिमाचल में जीएसटी पंजीकरण के लिए आने वाले आवेदनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करेंगे। इस सिस्टम के शुरू होने से फर्जी पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल में करीब 200 फर्जी कंपनियों के पंजीकरण का खुलासा हुआ है। इन कंपनियों के पंजीकरण के लिए जिन लोगों के आधार कार्ड लगाए गए हैं उनमें ज्यादातर आम तबके के हैं। भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे आवेदनों की पहचान हो पाएगी। हिमाचल में जीएसटी पंजीकरण जांच की 2nd ड्राइव पूरी हो चुकी है। इसमें संदिग्ध पाई गई कंपनियों के धरातल से अब आंकड़े जुटाए गए हैं। पहली ड्राइव में करीब 10.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था।